झारखंड के 48 नगर निकायों में आज शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया चल रही है, यानी आज मतदान हो रहा है। और देखिए इस वक्त मैं रांची के हरमू का ये संत कुलदीप स्कूल जो एक बूथ सेंटर, यहाँ पर जो ये भीड़ देख रही है, दरअसल यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने यहाँ मतदान किया। इसके साथ ही लोगों से ये अपील की है कि आप घरों से बाहर निकले और मतदान करें। बता दें कि इससे पहले झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के समीप स्थित जो एटीआई सभागार है वहां के बूथ पर मतदान किया है। इसके साथ ही बताया कि रांची के सांसद संजय सेठ जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी मतदान किया। और बता दें कि झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए मतदान आज हो रहा है। गैर दलीय आधार पर ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें राजनीतिक दलों के सिंबल के बजाय जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अलॉटेड सिंबल है उसके आधार पर जो मतदाता हैं वो चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। पूरे राज्य की अगर बात करें तो 43 लाख से ज़्यादा मतदाता राज्य भर के जो 4307 बूथ हैं वहां पर इस वक्त मतदान कर रहे हैं। और 6100 से ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला इस वक्त तय होगा। देखिए तमाम जो मतदाता हैं वो एक एक कर कतारबद्ध होकर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। और बता दें कि जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है उनके लिए वोटर कार्ड के अलावा कई अन्य सुविधाएं जो परमानेंट जो कार्ड होता है, चाहे पासपोर्ट की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, हालांकि आपका नाम मतदाता सूची में उस बूथ पर दर्ज होना चाहिए। इन तमाम दस्तावेजों के साथ आप मतदान कर सकते हैं। और बता दें कि लंबे अंतराल के बाद जो ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर, यानी शहर की सरकार चुनने के लिए, तो लोगों में एक खासा उत्साह है। ऐसे में देखिए कई जो मतदाता है वो हाथों में पर्चियां लेकर के यहाँ पर एक लंबी कतार लगाई हुई थी। यहाँ लोग अभी पहुँचे। क्या क्या मुद्दे, क्या सोच कर इस बार वोट कर रही हैं? कुछ सोचे हैं इस बार क्या होना चाहिए? लंबा समय के बाद शहर की सरकार चुननी है, क्या क्या इस बार मुद्दा है, क्या दिमाग में चल रहा है? वैसे ही यहाँ का जो माहौल है, जिस हिसाब से यहाँ का जो साफ सफाई और जो भी कार्यक्रम यहाँ शहर का साफ सफाई सबको लेके, फिर और जैसा कुछ भी थी सब होता है, सड़क उड़क का भी, नाला उला भी बनाने के लिए भी, उस सबको भी लेके सोच के ही वोट दिया जा रहा है। कि हम लोग का भी जो भी थी होता है, मतलब क्या बोलते हैं, जो महिला सुरक्षा है, हाँ, उस सबको भी लेके भी वोट दिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए महिला सुरक्षा, इसके साथ ही शहर की सफाई, यानी शहर हमारा कैसे विकसित हो, इन तमाम विषयों को ध्यान में रख करके जो मतदाता हैं वो यहाँ वोट करने के लिए पहुँचे हैं। और देखिए रांची का ये वही सेंटर है जहाँ पर अभी इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतदान कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन है। और देखिए इधर जो बड़ी संख्या में जो अलग अलग वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, चूँकि ये वार्ड नंबर 26 का ये सेंटर है, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अलग अलग लोगों का मुद्दा है। वोट कर लिए आप? एक सेकंड से वोट कर लिए? हाँ जी। क्या सोच करके इस बार वोट कर रहे थे? कुछ युवा के मन में क्या विचार था इस बार? इस बार इतने साल के बाद हो रहा है, एक तो ये इलेक्शन तो वही रहा कि जो नौजवान है, युवा है और जो ज्यादा मतलब समाज में रहते हैं, वही सोच के हम लोग वोट किए। जिसको ज्यादा देख पाते हैं, जिसको ज्यादा देख पाते हैं उन्हीं को ना करेंगे। शहर की विकास को लेकर कुछ खास? जी, क्योंकि लंबा गैप हो गया था ना। 8 साल का हो गया। रांची में काफी चीजें इसकी वजह से प्रभावित हुई थी। तो हमारे तो जहाँ पे घर के पास जो लोग काम करवाते हैं, जो लोग लाइट वाइट या रोड या पानी टंकी जो भी हो, उसी को देख मोहल्ले की शहर की मूलभूत सुविधा इस बार ध्यान में था युवा। जी। बिल्कुल देखिए युवा मतदाता हैं, कई विषयों को लेकर के ध्यान में रख करके यहाँ पर आए हुए थे। देखिए कुछ सर क्या सोच करके इस बार मतदान कर रहे थे? क्या क्या दिमाग में था मुद्दा इस बार का? विकास के नाम पर, शहर का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, नाली नाला इस सब का व्यवस्था हो, मैंने शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, अच्छा से बने, आधार और राशन पार्टी से बढ़िया से गरीब गुरबा को मिले, यही सब के लिए, यही सब लेकर के। अच्छा बैलेट पेपर से हो रहा है तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा सर कर लिया मतदान? कर लिया। तो क्या क्या विषय था सर, क्या मुद्दे इस बात के आप लोगों के जब आप वोट करने जा रहे थे, क्या जहन में चल रहा था? देखिए रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जो
छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं सिविक सोसाइटीज़ की, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन सही हो पाए तो हम लोग वही देखते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को समझे, सिविक एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ के बारे में समझे, सिविक सेंस के बारे में समझे, जो हमको रिप्रेजेंट कर सके इन सब चीज़ों। यही मुद्दे थे जिसके बेसिस पर हमने वोट। अच्छा, बैलेट पेपर से हो रहा तो कोई परेशानी हो रही है बैलेट पेपर से वोट कास्ट करने में? देखिए, बैलेट पेपर अब हम लोग चूंकि डिजिटल एज में आ गए हैं तो अभी भी ये पुराना स्टेज सही नहीं है। जब डिजिटली हम आ गए हैं, टाइम एंड टेस्टेड 10 साल हो गया है, तो अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, न कि पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हालांकि दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन ईवीएम से चूंकि डिजिटल वक्त है तो ऐसे में जो बैलेट पेपर है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हालांकि जो वोटर्स हैं उनका ये कहना है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है इसे लेकर के। ऐसे में देखना होगा कि चूंकि बैलेट पेपर से हो रहा है, गैर दलीय आधार पर हो रहा है, ऐसे में जो पिछले बार का चुनाव का जो प्रतिशत था, यानी वर्ष 2018 में जो नगर निकाय चुनाव हुआ था वहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज था उसके मुकाबले अगर बात करें तो इस बार कितना इजाफा होगा, इस पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके साथ ही बता दो कि बूथों पर या जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, महिलाओं को ध्यान में रखकर केंद्रित कर कई बूथ ऐसे बनाए गए हैं। इसके साथ ही विकलांग जो है, बुजुर्ग जो हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, वॉलंटियर्स हैं, सुरक्षा कर्मी की बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व। केवल राजधानी रांची में अगर बताएं तो 900 से ज़्यादा बूथ है। वहीं सुरक्षा बलों की अगर संख्या बताएं महिला और पुरुषों की तो 5000 से ज़्यादा है। अब तक किसी बड़ी हिंसक घटना की खबरें सामने नहीं आई है। छिटपुट कहीं कुछ घटना हुई है तो उसे प्रशासन ने समय रहते कंट्रोल में कर लिया है। अब देखना होगा कि चूंकि बैलेट पेपर से ये चुनाव हो रहा है, शाम 5 बजे तक मतदान होना है, तो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा कितना होगा इस पर भी ध्यान केंद्रित है। और एक लंबे समय के बाद चुनाव है तो शहर के लोगों की कहें, शहर की जो सरकार होती है उसे चुनने के लिए कहें कि एक खासा उत्साह है। अब देखना होगा कि यह उत्साह वोटिंग परसेंटेज में कितना इजाफा कर पाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।